दो महीनों में जो खेल देखा उससे दुखी और व्यथित रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। आप सबों को कल से जो घटनाक्रम बदला है मधेपुरा के राजनीति में, उसके ऊपर और मेरे साथ जो घटना घटी विगत इस 2 महीनों में राजनीतिक पटना के से लेकर रांची और दिल्ली के गलियारों में, उस पर हम कुछ बात कहना चाहते हैं। आप सबों को मालूम है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का सच्चा सिपाही, समर्पित कार्यकर्ता और नेता के प्रति और नेता के कार्यक्रम और विचारधारा के प्रति अपनी समर्पण भाव से विगत 15 वर्षों से लगा रहा। राष्ट्रीय जनता दल को सींचने में जो अपने खून पसीने के साथ साथ तन मन और धन लगाया। 2010 में पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया बिहारीगंज से। उस दिन से लेकर के कल तक मैंने पार्टी के लिए अपना पूरी निष्ठा, पूरी समर्पण के साथ काम किया। लेकिन विगत दिनों जो निर्णय हुए, लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा हथियार है जनता के लिए। अगर लोकतंत्र, लोग कहते हैं कि टिकट कट गया इसीलिए पार्टी छोड़ दिया। 5 साल, 10 साल, 25 साल, 40 साल कोई भी व्यक्ति राजनीति इसलिए करते हैं कि हम जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं उस विचारधारा को ला करके हम समाज में परिवर्तन लाएंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उस सरकार के माध्यम से जनता के बीच जनता के काम में आएंगे। विभिन्न तरह के काम, केवल सड़क पुल पुलिया काम नहीं है, उसके अलावे भी समाज निर्माण में बहुत सारे काम होते हैं जो लोगों को करना पड़ता है। और राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी जेल में बंद है विगत कई वर्षों से। यहाँ जो पटना में और बिहार में बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनको नेता मान करके लालू जी के प्रतिबिंब के रूप में हम लोगों ने उनका भी जिंदाबाद किया और सपना देखा कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मधेपुरा जिला के ही नहीं पूरे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के एक अगर किसी कार्यकर्ता जो पटना गए हों 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उनसे अगर बात करेंगे आप तो आपको लगेगा कि तेजस्वी यादव जी का गेट विगत 2 महीनों में कार्यकर्ता नेता जो पूरे खून पसीना से पार्टी को सींचा है उसके लिए नहीं खुला। वो केवल रात को या गेट उसके लिए खुलता था जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े घर हैं या वो पैसे वाले हैं। तो और लगातार लोग, जैसे हम तो बुरे शब्दों में ये कहते हैं कि कुत्ते और बिल्ली की तरह लोग भटकते रहे सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर 3 बजे 4 बजे सुबह तक उस गेट पर लगे रहे लोग, लेकिन दर्शन भी नहीं हुआ। उनको लगा उनके साथ कुछ जो तत्व, गलत लोग, जिनकी मंशा बिहार में समाजवाद को ख़त्म करना, समाजवादी विचारधारा को ख़त्म करना है, ऐसे लोग उनको चारों बगल से घेर लिए हैं और परोक्ष रूप से भाजपा का वो काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को धूसरित कर दिया। उनके पता नहीं उनके मन और मिजाज में क्या भर दिया और कागज़ पर उनको, लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर उनको मुख्यमंत्री बिहार का बना दिया। इस कारण वो उनको इतना अहंकार हो गया, उनको लगा मैं तो मुख्यमंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री स्टाइल में ही आप काम करूँ। मेरे जैसे लोगों से, जिसके लिए जब लालू यादव के गेट लालू जी रहते थे, मेरी गाड़ी लगती थी, मैं उतरता था गाड़ी से, गवाह है यहाँ के कई लोग, सर भी उसी पार्टी से आए हैं, तो मेरे गेट खुल जाता था मेरे मेरे हमको देख करके। लेकिन इस विगत दिनों 2 महीनों में जो खेल देखा उससे दुखी और व्यथित रहा। मैं रांची गया 7 तारीख को, आदरणीय लालू जी को कहा कि सर पार्टी लगता है गलत दिशा में चली गई है और हमको लगता है कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने
या तो अपने बनने के लिए, अपने धन इकट्ठा करने के लिए, या आपके विचारधारा को धूमिल और बर्बाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उनको चारों तरफ से घेर लिया है। और लगता है हमको कि पार्टी रास्ता से भटक गई है, राह भटक गई है और अपरिपक्व निर्णय उनसे करवा रहा है लगातार। तो लालू जी ने मुझे कहा कि ठीक है मैं बात करूंगा, तुम जाओ पटना। मैं पटना आया, मैं उनसे मिलने का कोशिश किया विगत 1 सप्ताह तक, लेकिन उनका पीए तक जो मेरे फ़ोन, कभी भी मेरा फ़ोन जाता था 24 घंटा में, 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, तो फ़ोन उठाता था और मैं जब चाहता था तब नेता से मिलता था। वो सारे लोग फ़ोन उठाना बंद कर दिए। मुझे शक हुआ, मैं फिर रांची गया और जब वहाँ गया तो जो लालू जी की दशा देखी, मैंने लगा कि ये अब कमज़ोर हो चुके हैं। जिस शेर लालू यादव को हम जानते थे, वो लालू जी परिवार और बच्चों के लिए मुझे लगता है कि अब बहुत कमज़ोर हो गए हैं मोह माया में। मैं बहुत दुखी होकर उनको कहा कि सर आपके प्रति सम्मान है मेरा, हमेशा रहेगा। मैं अपने इस्तीफा में भी लिखा कि आपने जो मुझे मान सम्मान और प्यार दिया उसके लिए हम सदा ऋणी रहेंगे, लेकिन सर अब इस पार्टी के साथ मेरे बस चलना मेरे बस की बात नहीं है। मैं वहाँ से दिल्ली चला गया, गाड़ी पटना भेज दिया, लेकिन उन लोगों को कहा कि तुम रुको, हम लौटेंगे या नहीं लौटेंगे ये तुमको 2 दिन में बताएंगे। मैं ये व्यथा इसलिए सुना रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे जैसा व्यक्ति जो इस पार्टी के लिए अपने बच्चों, अपने बीवी, सब कुछ सारे चीज़ों को लुटा दिया। जो लोग राजनीति में गरीब होकर के राजनीति करते हैं और बनने के बाद अमीर हो जाते हैं, मैं अमीर होकर राजनीति करने आया था लेकिन गरीब हो गया। आज मेरी स्थिति, मेरे बच्चों, मैं जब चल रहा था तो मेरी बीवी रोने लगी, कब राजनीति को छोड़ दीजिए, बच्चों का भविष्य है, बेटी बड़ी हो गई है, बेटा मेरा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में, अब बच्चों को देखिए, विगत 12 वर्षों में आपने कुछ नहीं देखा। और मैं उसके बाद सुबह का फ्लाइट का टिकट था, मैं कैंसिल कर दिया। मैं कहा अब राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन सुबह के 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक मुझे इतना फ़ोन आया विभिन्न इलाकों से जो और मैं कहा कि नहीं, एक बार हमको मौका दो, मैं जाता हूं मधेपुरा अपने लोगों के बीच। जो जनता नेता बनाती है किसी को, लालू प्रसाद जी हो, नीतीश कुमार जी हो, नरेंद्र मोदी हो, जिसके साथ जनता नहीं है वह नेता नहीं है। इसीलिए मैंने आह्वान किया फेसबुक के माध्यम से लोगों को, पहली बार मैं फेसबुक लाइव हुआ जीवन में, कि अब मेरे पास कोई ये चारा नहीं है। और फेसबुक लाइव के माध्यम से मैंने लोगों को अपनी बातें कही। फिर मैं डिसीजन लिया, मैं मैडम रंजिता रंजन से जाके मिला और फिर मैं निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभास जी, हमके सांसद जी को आप बोलिए कि हम लोग चाहते हैं कि मधेपुरा जहाँ से नेतृत्व पैदा होता था, जहाँ से विचारधारा पैदा होती थी, ये बीपी मंडल, बीएन मंडल की धरती है। यहाँ एक से एक लोग हुए जिन्होंने अपने विचारधारा को फैलाया, वहीं के हम लोग हैं। अगर हमको अब राजनीति करना है तो मधेपुरा और इस मिट्टी के लाल आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व को क्यों ना आगे बढ़ाएं। और मैं उसी मंशा से, उन्होंने ओके किया। मैं दिल्ली आया परसों शाम में, दिल्ली से पटना आया, मैं बैठा सोचते रहा। सुबह में आदरणीय नेता पप्पू यादव जी का फ़ोन आया मेरे पास 8 बजे, बात हुई। वो कहा कि आप एक बार आइए। मैं गया, उनसे मिला बिना कोई सवाल के। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ आऊँगा, आप पूरा बिहार का राजनीति करिए, मधेपुरा नहीं बिहारीगंज का राजनीति केवल मैं करूँगा, एक विधानसभा का। लेकिन मेरी ताकत, जो मेरी ताकत है इस इलाके में, जहाँ भी वो ताकत आपके साथ जुड़ गया है और आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनने से आने वाला समय में कोई रोक नहीं सकता है। मैंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, मैंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वहाँ कहा कि हम अब कोसी के मिट्टी के लाल मधेपुरा की धरती के लोग नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे बिहार ही देश में, और उसके लिए हम काम करेंगे। भटकते राह और परिपक्व निर्णय और दूरदर्शिता वाले जगह से मैं निकलकर आपके बीच आया हूँ। जन अधिकार पार्टी में जहाँ इतने लोग, हमारे सारे लोग राजद के हैं, यहाँ कोई ऐसे लोग नहीं है जो राजद के नहीं है। सब लोग किसी न किसी कारण से, मुझे भी कई लोग कहा था, पहले सांसद जी ने भी मैसेज दिया था कई लोगों के माध्यम से कि कहीं आने के लिए हम लोग मिलकर राजनीति करेंगे मधेपुरा का और कोसी का। मैं उस हिसाब से यहाँ आया हूँ
मेरा और आपको मालूम है, जैसा अशोक बाबू ने बताया कि बिहारीगंज यहाँ हम लोगों ने 91 से लेकर के 2019 तक आदरणीय नेता शरद यादव जी को इस इलाके ने सम्मान दिया, इस इलाके ने नेता बनाया देश लेवल का। उनके प्रति हम सबों का सम्मान है, आगे भी रहेगा। लेकिन बहुत दुख हुआ जब उन्होंने अपनी बेटी को बिहारीगंज से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने का काम किया। लोगों में आक्रोश है, बिहारीगंज ही नहीं, मैं समझता हूँ कोसी के इलाके के लोगों को दुख है इस बात का कि उन्होंने ये सा निर्णय क्यों लिया। क्या वो भी बाल बच्चे के मुँह में अपने इतने बड़े समाजवादी नेता अपने आप को कहते हैं, मोह माया में पड़ गए? तो एक तरफ हम लोगों ने मोह माया छोड़कर समाज सेवा में लग गया और एक तरफ लोग अपने बेटा बेटी के मोह में समाजवाद को, मैंने फेसबुक पर लिखा भी था कि समाजवाद के नाम पर धोखा कर अपने परिवार को स्थापित करने के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे मधेपुरा में इस बार। और आप तमाम पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरा नहीं जन अधिकार पार्टी का साथ दीजिए, आदरणीय पप्पू यादव जी का साथ दीजिए और मधेपुरा से परिवर्तन की शुरुआत करेंगे हम लोग। और जहाँ तक मेरी जानकारी, मैंने सांसद जी को कल कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, क्योंकि यहाँ से मुझे सैकड़ों लोग फ़ोन करते थे जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया। आप शाम में मैं गया तो कहा मधेपुरा लड़िए, उससे एक अलग हवा बनेगी और मुझे भी ताकत बिहारीगंज में मिलेगी।